समझो दिल भर जानी। ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है, ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है। हमारी कहानी तो वो है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा न्यूज़ आपके लिए लाया है एक खास कार्यक्रम इस आज़ादी के इस खास पर्व पर, क्योंकि आज पूरा देश 78वां आज़ादी दिवस मना रहा है। आज हम आज़ाद हैं, आज आप आज़ाद हैं। जान की बाजी देंगे, मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। उनके बलिदान का कोई जवाब ही नहीं जो देश के लिए कुर्बान है। आज हम यहाँ इसीलिए खुश हैं क्योंकि सीमा पर जवान बलिदान के लिए हमेशा तैयार हैं। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ना जाने कितनों का संघर्ष रहा है। और इसीलिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बीएसएफ पहुँचे हैं और साथ ही साथ जवानों के बीच पहुँचे हैं। ये वो जवान हैं जिन्होंने ना कभी धूप देखी, ना कभी छांव देखी, ना कभी सर्दी देखी, ना कभी गर्मी देखी। आप सब ये बताइए कि आप देश के लिए दो लाइनें अगर कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आप सब? हम लोग बहुत ही खुशी और बहुत ही एकत्रित होकर के स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आपस में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जिस संघर्ष कर करके उस संघर्ष को हम लोग कायम रखे हैं और सरहद पे चारों अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। 24 आवर्स सीमा सुरक्षा बल और अपना भारत की रक्षा करते रहते हैं। घर परिवार किसी भी तरह के फंक्शन होता है, स्वतंत्रता दिवस हो या और भी कई ऐसे फंक्शन होते रहते हैं, तो हम लोग घर के गम भुला करके यहाँ पे सब अपना खुशी से मनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का सभी के साथ अच्छे से मनाते हैं और रहते हैं। हिंदुस्तान मेरा जूता है जापानी ये पतलू, हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। इस मौका भी हो जाता है और 78 साल हो गए। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ना जाने वो जो पूर्वज रहे हैं हमारे, संघर्ष देखा उन्होंने, जिस तरह का जो संघर्ष देखा है। अब मैं चाहूँगी कि आप भी बताइए कि देश के लिए दो लाइनें, और जिस प्रकार से आपने जो ये कार्यक्रम का पूरा आयोजन रखा, और मैंने भी देखा कई परफॉर्मेंस भी रही हैं, डांस भी देखे, ग्रुप डांस भी आपने किए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल भी रहा है। आप ये बताइए कि जो संघर्ष आपने परिवार से निकलने के बाद देखा, किस तरह का वो सफ़र रहा? जी मैम, एक्चुअली जब हम घर से बाहर निकले हैं, देश सेवा के लिए बाहर निकले हैं हम लोग, हर कोई जब हमारी फोर्स में ज्वाइन करते हैं तो घर वालों को छोड़ के ही आना पड़ता है। हम जब त्यौहार, हमेशा ही त्यौहार की बात नहीं है, जब हम नॉर्मल में भी हमारे परिवार को बहुत मिस करते हैं और ख़ास करके ऐसे त्यौहार के टाइम पर तो और ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन हम यही बोलते हैं कि सिर्फ हम अगर परिवार को मिस ही करते रहेंगे, उनके गम में ही हमेशा डूबा रहेंगे, तो फिर हमारे जवान ड्यूटी अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं हमारे जवानों को कैसे खुश रखा जाए, खुशी कैसे दिया जाए, उनको खुश कैसे रखा जाए, हम कोशिश यही करते हैं। तो ऐसे मौका, जब भी हमारे ऐसे मौके आते हैं, हम एक साथ मिलकर के इन त्योहारों को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जवान और खुश रहें और अच्छी तरह से ड्यूटी कर पाए, हमारी सीमा को अच्छी तरह से सुरक्षित कर पाएँ। तो मैं आपके चैनल के थ्रू अपने पूरे देशवासियों को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ मौजूद हैं। देखिए, कहा जाता है कई लड़कियों को, हालांकि इन्हें तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है कि आप ये नहीं कर सकती हैं, आप वो नहीं कर सकती हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि ये महिलाएं जो अपने घर से निकली हैं, कितना संघर्ष इन्होंने देखा होगा, ना जाने संघर्ष जो इन्होंने देखा है भारत देश के लिए। दो लाइनें, और ये बताइए कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्योंकि परिवार से आप निकली हैं और आप शादीशुदा भी हैं, तो कहाँ से आपने ये चीज़ें देखी? क्योंकि हम कई बार ये भी देखते हैं कि हमारे पिताजी इस लाइन में हैं तो चलिए हम चले जाते हैं। क्या कभी ऐसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा आपको? जी मैम, सबसे पहले मैं मेरे और सीमा सुरक्षा बल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
मुझे ये प्रेरणा है जो मेरे घर परिवार से ही मिली थी। मैं जो मेरा माहौल रहा है बचपन से वो इस तरीके का रहा कि मुझे देश सेवा का मोटिवेशन मिलता रहा। मेरे जो नाना जी हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, मेरे फादर पुलिस में जॉब करते हैं और मेरे ब्रदर हैं जो वो नेवी में पायलट अधिकारी हैं। इन सब को जब मैं घर पे तैयार होता हुआ देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी बेल्ट फोर्स को ज्वाइन करके देश सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। इन सब को देखकर मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और जो यूनिफॉर्म का जो जज्बा है वो मुझे मेरा बढ़ा है और मैं अपने आप को लकी भी मानती हूँ कि बीएसएफ का मेंबर होने के नाते मुझे देश की सेवा करने का एक कुछ अहम जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, योगदान है जो मैं अपना दे पा रही हूँ। सर्दी देख रही हैं ना गर्मी देख रही हैं, हमेशा सरहद पर तैनात रहती हैं। संघर्ष आपने शुरू से लेके अब तक किया है और ना जाने कितनी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली होंगी, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर भी हो, क्योंकि ये भी रहता है कि अगर हम किसी भी लाइन को चुन रहे हैं तो ये भी कहा जाता है कि लड़कियां हैं कुछ नहीं कर सकती हैं, इतना बड़ा संघर्ष है क्यों करेंगी ये, घर पर बैठो रोटी बनाओ, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें आपको भी देखने को मिली होंगी। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मुझे वैसे बचपन से मुझे फोर्स के ऊपर थोड़ा वीकनेस था, क्योंकि हमारा जो परिवार है माँ बाप भाई बहन को लेके परिवार होता है, लेकिन अगर हम चाहेंगे हमारा माँ बाप भाई बहन जो उनको सुरक्षित रखने के लिए नहीं रख पाएंगे, अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा परिवार नहीं सुरक्षित रह पाएगा। हमारा देश को सुरक्षा करने के लिए तब से मेरा मन में जज्बा हो रहा था। जब पाकिस्तान इंडिया का युद्ध हो रहा था, उस टाइम कारगिल का युद्ध हो रहा था, हम जो बच्चे थे उस टाइम सुन के हमारे मन में भी ऐसे हो रहा था, हम तो पैदा हुए हैं, एक दिन हम मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन हम अगर देश के लिए कुछ करेंगे तो सभी उसमें सुरक्षित रहेंगे, उसमें हमें गर्व फील होगा, हमारा माँ बाप को भी गर्व फील होगा, हमारा देशवासियों को भी गर्व फील होगा कि देश के लिए कुछ करके ही गए हैं। अपने परिवार से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, हो सकता है कि आपको अपने माँ बाप की याद भी आती होगी और मैरिड हैं आप। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि देश के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी आप, क्योंकि 78वां आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं। जी मैम, मैं बहुत छोटी थी जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, तो हमारे फौजी भाई जैसे हमारे ट्रेन में जाते थे तो मैं उनको देख के बहुत खुश होती थी, तो मैं उनको ऐसे बाय करती थी, बहुत मेरा मतलब दिल खुश होता था कि मैं एक दिन वर्दी पहनूंगी। और आज मेरी सुन ली है कि मैं ये वर्दी पहन रही हूँ और मैं चाहती हूँ मैं अपने देश के दुश्मनों के लिए लड़ूं और या तो उनको मारूं या मैं झंडे में लिपट के आऊँ। मैं यही चाहती हूँ हर देशवासियों से कि अपने लिए नहीं अपने देशवासियों के लड़े, और हम अपने माँ बापों को याद नहीं करते, ना अपने बच्चों को याद करते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपनी देश की रक्षा करें और यहीं कुर्बान हो जाएं। बस मैम, देखिए ये वो महिलाएं हैं जो अपने परिवार तक को नहीं देख रही हैं। हालांकि परिवार सभी का होता है, याद सभी को आती होगी, लेकिन आप ये सोचिए कि ना जाने कितने ऐसे जवान हैं जो शहीद हो गए देश की सेवा करने के लिए और देश के लिए हमेशा सरहद पर तैनात भी रहते हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने ना कभी परिवार देखा ना कभी अपने बच्चे देखे। हो सकता है इनको याद भी आती होगी, जब जब घर से चिट्ठी आती होगी तब तब इन्हें रोना भी आता होगा। और ये महिलाएं तो देखिए रो भी पड़ी हैं, क्योंकि जो भावनाएं हैं वो आंसू के जरिए जरूर बह जाती हैं। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। आपने बीएसएफ को ही क्यों चुना? बीएसएफ मेरे हस्बैंड वही सर्विस कर रही है, इसलिए सेहत होगी एक्सपायर होगी, फिर मैंने उस फौज में आ गई। अच्छा, आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो आपने ये ज्वाइन किया। अच्छा, तो परिवार से आप कोसों दूर हैं और आज़ादी दिवस भी है और ख़ास मौका भी है, तो आज कुछ खास मौके पर 2 लाइनें देश के लिए। देश के लिए बहुत बढ़िया है, मेरे को देश के लिए रक्षा करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला, उसमें मैं बहुत खुशी हूँ और मेरा फैमिली में मैं मिस कर रही हूँ बहुत। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? 78 साल हो गए हमें, आज ही के दिन तो देश आज़ाद हुआ था, तो 2 लाइनें देश के लिए। बस मेरी तरफ से ये स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपने बीएसएफ जो ज्वाइन किया,
कहीं से तो आपको इंस्पिरेशन मिली होगी कि परिवार में कोई है इस लाइन में तो हमें जाना चाहिए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़बरदस्ती आई हैं? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। तो आगे भी ये सब में कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपने मर्जी से आई हूँ। अपनी मर्जी से आई हैं और खुश हैं। भारत आज आज़ाद देश है, खुश हूँ मैं। आज पूरा देश आज़ाद है। जी हाँ। देखिए भारत जो है वो आज आज़ाद है। इसमें ना जाने कितनों की मेहनत लगी होगी। आज अगर आप और मैं आज़ाद हैं तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि बॉर्डर पर ना जाने कितने जवान तैनात हैं जो ना तो कभी दिन देखते हैं और ना तो कभी सर्दी देखते हैं, ना कभी छांव देखते हैं। और ये तस्वीरों के जरिए एक बार मैं दिखाना भी चाहूँगी, ये वो जवान हैं जो हमेशा डटकर हमेशा तैनात रहते हैं, और चाहे कोई भी समस्या आ जाए, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन इन्हें हमेशा याद रहता है तो देश, भारत देश। मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन। आप ये बताइए कि क्योंकि हम आज आज़ादी दिवस मना रहे हैं तो दो चंद लाइनें आपने परफॉर्मेंस जो की है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही भारत देश के लिए। आपने जो परफॉर्मेंस करी, गरबा किया, ग्रुप डांस किया, बहुत अच्छा रहा। मैं खुद तारीफ भी करना चाहूँगी कि आपने जो डांस किया है उसके लिए आपने जो परफॉर्मेंस तैयार की होगी उसमें कितनी मेहनत लगी? मैम मेहनत तो होती है ही, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कभी आज़ादी की शाम ना होने देंगे, कभी आज़ादी की हम शाम ना होने देंगे, और जब तक इस लहू का कतरा है शरीर में, इस भारत माँ के आंचल को कभी लीलाम ना होने देंगे। कभी इस भारत माँ के आंचल को हम कभी लीलाम ना होने देंगे। तो देखिए कहा जाता है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो इन पर भी लागू होती हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा कर्तव्य निभाया है, और कर्तव्य यूं ही नहीं निभाया जाता, हर कोई नहीं निभा सकता। ये तो सिर्फ वो जवान हैं जो सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। सोचिए कि इनकी जब ये परिवार से निकल रहे होंगे तो इनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, ना जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। इसमें से कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आ गई हैं और इनको याद भी आती होगी। लेकिन आज मैं यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि आपने भी जाना कि किस तरह से जवानों की जो कहानी रही है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आज आज़ाद हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं। बहुत अच्छा फील होता है। कैसा फील होता है जब आप सरहद पर मौजूद रहती हैं और पूरा भारत देश जब आज़ाद होता है, और उसके बाद आपको एक अलग ही फील आती होगी कि आज हम पूरे देश के लिए रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत भारतीय हैं वो आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हम जब कड़ी धूप होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तब हमें कैसे भी करके हमारे जो पॉइंट्स दिए जाते हैं हमको ड्यूटी के लिए, हमें वहाँ पहुँचना ही होता है। जब हम उस जगह ड्यूटी दे रहे होते हैं तब हमें ये लगता है कि हाँ हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन बाकी सब अपने घरों पे अच्छे से सो रहे होंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है उस टाइम, उस जगह पर हम इतने काबिल हैं कि हम वहाँ खड़े हो सकते हैं। सामने दूसरे देश के जवानों के सामने हम इतने काबिल बना दिया गया है कि हम वहाँ खड़े रह के रक्षा कर। आप परिवार से जब निकली होंगी, घर से बाहर निकली होंगी, तो क्या चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा आपको? हाँ मैम, चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि लड़कियों को जिस तरीके से रखा जाता है कि घर से बाहर नहीं जाना है, रात को 8 बजे के अंदर ही घर आ जाना है। जब हम ड्यूटी देते हैं रात को 12 बजे, हम वहाँ खड़े होते हैं अकेले एक सरहद पे, तब ऐसा लगता है कि हाँ अब हम स्ट्रांग बन रहे हैं, अब हम काबिल हैं। और लड़कियों को ऐसा
कभी नहीं बोलना चाहिए कि आप 12 बजे बाहर नहीं जा सकते या आप रात टाइम ड्यूटी नहीं दे सकते। जितनी ड्यूटी लड़के देते हैं उसी टाइम ड्यूटी हम सारी ड्यूटियाँ देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है तब टाइमिंग है वो रात को ड्यूटी देंगे हम दिन में देंगे, हम सारी ड्यूटियाँ दे करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप अपना कर्तव्य जो है वो पूरी तरह से निभा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? जब आप घर से निकली होंगी तमाम तरह की समस्याओं का आपको भी सामना करना पड़ा होगा, कई तरह की चुनौतियां भी आपने देखी होंगी। क्या परिवार में कभी कोई ऐसा मिला जिसने ये कहा होगा कि आप इस लाइन में क्यों जा रही हैं? नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा, परिवार आपके साथ रहा। और अच्छा एक बात बताइए, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्या परिवार से मिली या फिर शुरू से ही माइंड में रहा कि मुझे बीएसएफ में ही जाना है, मुझे फौज में ही जाना है? माइंड में पहले से जो ये था कि हम देश की सेवा करें और पहले से। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी मौजूद हैं। देखिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आज आपकी वजह से ही तो हम आज़ाद हैं। मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग अपने घरों में निश्चिंत रहें। यहाँ बॉर्डर पर सीमा प्रहरी 24/7 हावर्स मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। आप सभी अपने घरों में निश्चिंत रहकर आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का हर्षोल्लास से आनंद उठाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए और भी जवान जो हैं, भारत देश के ये जवान हैं जो परिवार से कोसों दूर हैं, इनके बीच में हम इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार इनकी सफ़र की कहानी कहां से शुरू हुई और यहां पर आकर पहुंची है। कैसा महसूस कर रहे हैं? स्टेज पर जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। भारत देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। आज़ादी के उपलक्ष्य में कुछ दो लाइनें भारत के लिए। आज़ादी के लिए कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये आज़ादी मिले उसको जो जवान, उसको जो समर्पण थे, अपने परिवार को छोड़कर इधर आए हैं, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत कठिन होता है, पर थोड़ा देश के लिए करके इधर आते हैं मुश्किल से। चलिए बहुत शुक्रिया। देश के लिए यूं ही अपनी जान न्यौछावर नहीं की जाती है, इसके लिए तो कई लोगों की जो जिंदगियां हैं, कई लोगों का जो खून है वो बहा है। आप ये सोचिए कि जब एक जवान शहीद होता है तो उस रात उनकी जो माँ है वो कैसे सोती होंगी, वो दीवारें भी रोती होंगी जब पता चलता होगा कि आज उनका जो बेटा है वो नहीं रहा है। और सोचिए कि अभी फिलहाल आप सरहद पर मौजूद हैं, कैसा फील करेंगे आप? मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करूंगा, क्योंकि जिस टाइम मैं स्कूल कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस मनाता था तो वहाँ पर भी जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें मैं पार्टिसिपेट करता था। और बस यही जो फौजियों की जो ज़िंदगी है, लाइफ स्टोरी है, इनके ऊपर ही हम लोग प्रोग्राम करते थे। तो उस टाइम पे हमारे अंदर एक ऐसा जुनून होता था कि यार हम भी क्यों ना मतलब देश की सेवा के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो बस उसी को दिल में रखते हुए हमने जो है फ़ौज में आने की तैयारियां शुरू की, पढ़ाई शुरू की और आज हम फाइनली वो कर गए इसमें। क्योंकि आप परिवार से कोसों दूर हैं, कैसा महसूस होता है आपको? जब बचपन से हम लोग जब भर्ती होके आ गए हैं, जब से निकले हैं
घर में माँ बाप, फिर शादी हो गया। शादी होने के बाद भी जब हम लोग घर से निकलते हैं तो पत्थर की करेजा बना के निकलते हैं। उसी तरह हम लोग का परिवार वालों ही करेजा को पत्थर करके रखते हैं, क्योंकि 2 महीना 3 महीना पे घर जाते हैं और सरहद की रक्षा करने के लिए निकलते हैं, तो माँ और पिता और को भी गर्व होता है कि हमारे बेटा देश की सेवा के लिए जा रहा है। तो जैसे हम लोग पत्थर को करेज बना के निकलते हैं करेजा को, उसी तरह से घर वालों ही भी साथ ही साथ करेजा को पत्थर बना के रहते हैं वो लोग भी घर में। जब आपकी माँ भावुक होती होगी, जब आप घर से बाहर निकलते होंगे, तो आप क्या कह के घर से निकलते हैं? तैयारी होते हैं तो माँ के करेजा पिघलता है उस टाइम कि मेरा बेटा बाहर जा रहा है अपना देश की सेवा के लिए, तो उनका आँख में आंसू आ जाता है। तो मैं भी गले मिलते हैं और आँख में आंसू मेरा भी आ जाता है, लेकिन फिर समझा के आशीर्वाद देती है, फिर हम लोग निकल जाते हैं घर से, ताकि जितना दिन जब तक छुट्टी नहीं जाते हैं तब तक उसका भी आँख का आंसू सूखा रहता है, खुशी से रहता है कि मेरा बेटा रक्षा कर रहा है। फिर घर जाते हैं तो फिर उसको खुशी के आंसू आता है कि मेरा बेटा छुट्टी आया है घर पे। हमेशा यहाँ पे रहते हैं तो अपना आपस में घुल मिल करके प्यार से रहते हैं, अपना सरहद की रक्षा करते हैं। जितने भी सबसे प्रेम से जैसे घर में प्रेम बना कर रखते हैं, वैसे यहाँ पर भी प्रेम बना कर रखते हैं। हर स्टेट के लोग, हर जाति के लोग, उसी तरह घर में भी हम लोग खुशहाल रहते हैं। घर जाते हैं तो खुशहाली रहता है, यहाँ रहते हैं यहाँ खुशहाली रहता है। कोई भी त्यौहार हो या कुछ भी खुशी से मनाते हैं, हम लोग जश्न के साथ मनाते हैं। देश की सेवा भी करते हैं दिल से, ताकि और गर्व से रहते भी हैं हम लोग। क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार का कोई और मेंबर भी फौज में आए, बीएसएफ में आए? हैं, पहले से भी हैं, अभी भी लोग मेहनत कर रहा है, तो उन लोग को भी बढ़ावा देते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं कि जैसा उसको पूछता है सोल्यूशन कि कैसे करना है, तो हम लोग बताते हैं। अपना मेहनत कर रहा है, आ जाएगा वही फौज में। देश के लिए 2 लाइनें। देश बहुत ही अच्छा है, और स्वतंत्रता जब से स्वतंत्र हुआ है देश, हम लोग तो बचपन थे याद भी नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारा एक भारत देश जब से गुलामी से हटा है तब से गर्व के साथ रह रहा है। और जितने शूरवीरों ने अपना जान दिया है, बलिदान दिया है, उन लोग का कर्ज हम लोग से चुक नहीं पाएगा। जैसा वो लोग देश के लिए करके गए हैं, वो लोग हम लोग अपना रक्षा करके, जो भी हमारे बाद में भी आ जाए वो भी ऐसे अपना गर्व के साथ अपना देश की रक्षा करेगा, अपना जीवन व्यतीत करेगा। मेहनत है वो किस तरह से रही है जब ये पैदा हुए होंगे? क्या इन्होंने ये सोचा होगा कि हम देश की सेवा के लिए हमेशा जाएंगे? चलिए इनसे जान लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा था जब आप पैदा हुए होंगे और उसके बाद जब आप स्कूल आपने ज्वाइन किया होगा, क्या तभी से आपने सोचा था या फिर पेरेंट्स ने बोला कि आप फौज में जाइए? जी, पेरेंट्स ने तो नहीं बोला था, ये खुद का ही डिसीजन था कि हम फौज में जाएंगे और देश के प्रति अपना बलिदान देंगे और सेवा करेंगे अपने देश के लिए। तो देखिए, क्योंकि आज़ादी दिवस है और हम भी यही चाहेंगे कि आप अगर देश में और देश के भारतीय नागरिक हैं तो ये आज़ादी दिवस आज़ाद देश के नागरिक हैं हम। आज हम आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि ना जाने कितनी जवानों ने अपनी ज़िंदगी को और साथ ही साथ अपने परिवार को खो दिया है। इस आज़ादी दिवस पर हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार के साथ इस दिवस को मनाइए, खुशी खुशी मनाइए और ये भी कहिए कि हम भारत देश के नागरिक हैं। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।